जय महाकाल दोस्तों। महाकाल से मेरी सदैव ये प्रार्थना रही है कि आप सभी दर्शकों पर वह अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि महाकाल के भक्तों पर कभी कोई दुख, मुसीबत और परेशानी नहीं आती। और उसके बाद आप सभी दर्शकों को रंगों के इस पावन त्योहार होली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि यह साप्ताहिक राशिफल है, तो अगला साप्ताहिक राशिफल होली के बाद ही मिलेगा। आप सबके मन में भी ये उत्सुकता होगी कि ये इतना बड़ा त्योहार मेरा किस प्रकार का व्यतीत होने वाला है। तो आज का कार्यक्रम इसी बात पर आधारित है कि एक विशेष त्रिग्रही योग बन रहा है, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। उसको ध्यान में रखते हुए आपकी राशि का साप्ताहिक फलादेश कैसा होने वाला है। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं और जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक आपकी राशि का क्या हाल है। मेष राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत किसी ठोस चीज की खरीदारी जैसे वाहन, भूमि या भवन इत्यादि से शुरू हो सकती है, ऐसा ग्रह गोचर संकेत दे रहे हैं। मध्य सप्ताह धनागमन के लिए तो बड़ा शुभकारी है, लेकिन हठ, जिद और क्रोध के कारण आपके जो संबंध हैं वो खराब हो सकते हैं, उनमें खटास आ सकती है। लाभ अच्छा रहेगा, मतलब फाइनेंशियली आपका ये टाइम जो रहेगा ये बहुत अच्छा है। मनचाही इच्छा की पूर्ति हो सकती है। निसंतान जातकों के लिए खुशखबरी आ सकती है। सप्ताह का अंत भी खुशियों भरा रहेगा, प्रसन्नता दायक रहेगा। सप्ताह जाते जाते कोई बड़ी खुशखबरी भी आपको देगा। पूरा सप्ताह लगभग लगभग ठीक है। होली का समय आपके लिए बहुत उत्तम है। वृषभ राशि वालों, प्रारंभ में कार्य क्षेत्र में तरक्की और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आय में उतार चढ़ाव से थोड़ा सा मानसिक दबाव बनता जरूर दिख रहा है, लेकिन अंत में लाभ ही होगा। मतलब बहुत ग्रैपलिंग चलेगी, असंतुलन दिख सकता है, लेकिन अंत भला, और अंत भला तो सब भला। मध्य सप्ताह कार्य क्षेत्र में संघर्ष कराएगा, थोड़ा स्ट्रगल कराएगा। मिडिल वीक जो होगा, अचानक से आपकी प्रतिष्ठा को या आपके सम्मान को ठेस लग सकती है, तो थोड़ा सा अपने आचरण, अपने व्यवहार को भी नियंत्रित रखना है। सप्ताह का अंतिम भाग धन संबंधी निर्णयों में थोड़ा सा नुकसान कराते दिख रहा है। मतलब फाइनेंशियल जो आपके डिसीजन होंगे उनको सोच समझ कर लीजिएगा। किसी कागज पर आंख बंद करके या किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा। परिवार में किसी बात पर असहमति के कारण थोड़ा सा वाद विवाद होता दिख रहा है। तो आपका जो सप्ताह है यह मिला जुला असर देने वाला है। होली के समय में वृषभ राशि के जातक कोशिश करें, अगर किसी भी तरीके के नशे से दूर रहें तो बेहतर है। क्योंकि होली के पीरियड का जो आपका साप्ताहिक राशिफल है और उस दिन का जो राशिफल है वो यही सचेत कर रहा है कि आवेश में आकर, क्रोध और उत्तेजना में आकर आपका किसी से विवाद हो सकता है, और जिस कारण आपके रंगों के इस त्योहार में खलल पड़ सकती है। तो विश्वास है कि इस बात को आप गंभीरता से लेंगे और जो सुधार आवश्यक है वह जरूर करेंगे। मिथुन राशि वालों, सप्ताह के प्रारंभ में धन की स्थितियां थोड़ी सी असंतुलित होती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है, तो आपको चौकन्ने बने रहना है। मध्य सप्ताह धन के लिए राहत देगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर, नए मौके मिलने का योग बन रहा है। धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेना पड़ रहा है तो इसी समय में। सप्ताह के अंत में खर्च की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। आपका बजट असंतुलित हो सकता है। बेहतर यही है कि कौन सा खर्च कितनी मात्रा में करना है, इसकी एक सूची आप तैयार कर लें। कामकाज में एक डर का माहौल बनने से मन में चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। क्रोध और जल्दबाजी से भी नुकसान संभव है। ग्रह गोचर ऐसा संकेत दे रहे हैं कि सप्ताह के अंत में आप किसी निर्णय को बहुत जल्दी, बहुत गुस्से में, बदले की भावना से प्रेरित होकर इस तरीके से आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह का डिसीजन मत लें। क्यों? क्योंकि यही कारण बनेगा आपकी हानि का। तो पहले से पता है तो सावधान रहिए। राशिफल का यही लाभ है। होली में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको अपने खान पान संबंधी आदतों पर नियंत्रण रखना है। ओवर फूडिंग हो सकती है या बड़ी आंत से संबंधित कोई समस्या दिख सकती है अगर आप बहुत ज्यादा तला भुना चिकना खाते हैं तो।
बाकी त्योहार आपका मस्त रहेगा, जबरदस्त रहेगा। कर्क राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी अपेक्षाएं बड़ी बड़ी होंगी। कुछ ऐसा घटनाक्रम बन सकता है जिससे आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस यानी बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लें। आपका आलस्य इन सभी उम्मीदों को पूरा होने से रोक सकता है। काम सिर्फ एक करना है, आपको अपने ऊपर आलस से हावी नहीं होने देना। आज का काम बाद में टालने की प्रवृत्ति ना करें। जो भी है उसको तुरंत निपटाने के लिए प्रयासरत हो जाएं, तो वो सारी उम्मीदें आपकी पूर्ण हो सकती हैं। बड़े बड़े रहस्य और आश्चर्य से रूबरू होना पड़ सकता है। कुछ बातें आपको ऐसी पता चल सकती हैं जिनके बारे में आपने सोचा ना हो, या कुछ एक सॉल्यूशंस ऐसे आपको मिल सकते हैं जो आप सोच रहे हो कि इसका उत्तर तो मुझे कभी मिलने वाला ही नहीं। मध्य सप्ताह आपकी धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ाएगा। आप खुद को हतोत्साहित अनुभव कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपके अंदर अकेलापन बढ़ रहा है, आपको लगेगा कि सारा संसार जो है वो मिथ्या, इस तरीके की निराशावादी चीजें आप पर हावी हो सकती हैं। धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ने से परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी और फिर से आप रिफ्रेश हो जाएंगे। इस अवधि में एक काम करना है कि कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। सप्ताह के अंत में धन, यश और स्वास्थ्य सब बेहतरीन हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में प्रयास करें, लाभ जरूर होगा। होली के लिए आपको क्या करना है? होली के लिए आपको अपने मिलनसार स्वभाव को बने रहने देना है। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में आपके ऊपर चिड़चिड़ापन थोड़ा सा हावी हो सकता है, और उसी पीरियड में चूंकि लोग मिलने आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, तो इस तरीके से आपके अंदर की जो गर्मजोशी है, जो आपका खुश मिजाज स्वभाव लोगों में बना हुआ है, वो बना रहे। वरना लोग आपके बारे में काफी नेगेटिव थॉट्स लेकर लौटेंगे। और चूंकि ये त्योहार जो है एक बड़ा त्योहार होता है, इसमें लोग मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, और उसी पीरियड में जो आपका राशि फल है, तो ग्रह गोचर थोड़ा सा आपके मूड को स्विंग कर रहे हैं, तो इस बात पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत खर्च की अधिकता और रोग के हावी रहने से अच्छी नहीं कही जा सकती। दूरस्थ यात्राएं संभव है। अपरिचित से बड़ी मदद मिल सकती है सप्ताह की शुरुआत में। मध्य सप्ताह तमाम रहस्यों को खोलने वाला होगा। कोई बड़ी डील या अचानक से कोई बड़ा मौका मिलकर आपको चौंका सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य और उसका बदला हुआ व्यवहार आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। अंतिम सप्ताह में बढ़ी हुई आमदनी और बढ़े हुए खर्च दोनों प्रभाव देंगे। क्रोध और उत्तेजना से लिए गए निर्णय आपको नुकसान दे सकते हैं, ध्यान रखना है। होली के लिए आपको करना केवल इतना है कि बड़े बड़े रहस्य खुलेंगे, तो आपको किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखनी। सबके साथ गर्मजोशी से मिलना है, सबके साथ जैसे आप हमेशा मिलते रहे हैं, और आपके ऊपर अहंकार भी हावी हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कन्या राशि वालों, प्रारंभ में आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहेंगे। सप्ताह जब शुरुआत होगी तो ग्रह गोचर आपको कंफ्यूज, आपको भ्रम में डालने का काम कर सकते हैं। आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, इस कारण थोड़ी सी असुविधा होती आपको जरूर दिखेगी। निर्णय लेने में कठिनाई अनुभव होगी। रोग, ऋण और शत्रुओं पर हावी रहेंगे। इस मामले में आपका ये पार्ट मजबूत है। शुरुआत में आपके ऊपर आपके जो प्रतिस्पर्धी है वो हावी नहीं हो पाएंगे, आप उन पर जीत नोटिस करेंगे। किसी भी तरीके की अगर आपको कोई परेशानी है, या फिर आप किसी ऋण या फिर किसी रोग से जूझ रहे हैं, तो ये सप्ताह का शुरुआत का हिस्सा जो है यह आपको उससे मुक्ति दिलाने का काम करेगा। मध्य सप्ताह धन लाभ और आमदनी में इजाफे के लिए बड़ा सुंदर है। परिवार और संबंधियों के साथ आनंद के पल बिताएंगे, जिससे आपके अंदर चल रहा तनाव कुछ कम जरूर होगा। सप्ताह का अंत सबसे सुखद रहेगा। आमदनी में स्थायी बढ़ोतरी का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है। धन, सम्मान और लाभ भी निश्चित बढ़ेगा। तो सप्ताह का अंत का जो हिस्सा है वो बड़ा खूबसूरत है। होली में आपको थोड़ा सा मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका हो सकता है किसी से मन मुटाव हो जाए, या किसी बात पर बहस हो जाए, और जिसके पीछे का कारण यह हो सकता है कि पिछले कुछ एक दिनों से आप अपने अंदर जो स्ट्रगल फील कर रहे हैं, जो तनाव महसूस कर रहे हैं, उस कारण जब कोई व्यक्ति आपसे किसी बात पर विवाद या वाद करेगा, तो आप भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे, और इसी कारण वो तकरार बढ़ जाएगी। तो तकरार, वाद विवाद से बचना है, और त्योहार के इस मौके को भुनाने से नहीं चूकना है। और यह तभी हो सकता है जब आप अपनी मानसिक स्थितियों को नियंत्रण में रखें, आनंदचित प्रसन्नचित रहें, और अपने परिवार के साथ घुले मिले उठें और बैठें। तुला राशि वालों, शुरुआती सप्ताह संघर्ष और तनाव से भरा हो सकता है। स्किन की समस्या, नसों की दिक्कत, या फिर मेमोरी यानी याददाश्त संबंधी परेशानी हो सकती है।
शुरुआत में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बैलेंस बना के चलना है मन और बुद्धि के बीच में। मध्य सप्ताह धन धान्य में वृद्धि और प्रतिस्पर्धियों पर जीत का संकेत दे रहा है। कारोबार में विस्तार के लिए समय बड़ा अच्छा। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कराना चाहते हैं, विस्तार देना चाहते हैं, या चाहते हैं कि कहीं नई ब्रांचेज आप ओपन करें, या किसी और व्यक्ति के साथ बैठकर कोई डील करना चाहते हैं अपने पुराने ही व्यवसाय को, तो ये बहुत शुभ और बड़ा हितकारी समय है। सप्ताह का अंत खर्च की अधिकता से भरा हो सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आपके परिवार और समाज का माहौल खराब कर सकता है। तो मिडिल फेज आपका बहुत अच्छा है और होली के दिन आप जमकर उसका आनंद उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उस अवधि में ग्रहों की कृपा बरस रही होगी आपके ऊपर, आप प्रसन्नचित्त होंगे, इसलिए जमकर होली का मजा लेंगे। वृश्चिक राशि वालों, शुरुआत में भय और निराशा आपके स्वभाव को थोड़ा रूखापन बना सकती है, यानी कि आप थोड़ा सा डल फील कर सकते हैं, क्योंकि एक अनजाना डर आप पर हावी हो सकता है और किसी काम के ना होने से आप उसका बार बार मूल्यांकन करेंगे, जिससे आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में किसी भी तरह के विवाद से आपको बचना है। मध्य सप्ताह मनचाही मुराद पूरी करने के लिए बड़ा उत्तम है। किसी सरकारी अधिकारी या मंत्री जैसा कोई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से लाभ मिलने या लाभ उठाने का सबसे उत्तम समय है। यानी कि आप किसी हायर अथॉरिटी से, किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति से अपना कोई काम बनाना चाहते हैं, तो ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सप्ताह के अंत में फायदे और जीतने के लिए समय बड़ा उत्तम है। यानी आप लाभ कहीं से कमाना चाहते हैं, या आप किसी टॉपिक पर किसी कंपटीशन में आप जीतना चाहते हैं, तो इस मामले में बहुत शुभ और लाभकारी समय है। लेकिन आत्मविश्वास की कमी और अज्ञात भय से ग्रसित हो सकते हैं। अज्ञात भय तभी आता है जब आपका किसी टॉपिक पे पकड़ कमजोर हो, या फिर आप किसी चीज का इस स्तर तक मूल्यांकन बार बार करते रहें कि आप स्वयं में कंफ्यूज हो जाएं। तो इस बात का ध्यान रखना है। समय उत्तम है, सहयोगी है, लाभकारी है, इसलिए मन में किसी प्रकार का कोई वहम या भ्रम ना लाएं, जबकि ग्रह आपको डराने का काम करेंगे और ऐसी स्थितियों का निर्माण करेंगे कि आप उसमें डूब कर खुद को परेशान कर लें। विवाद से भी आपको दूर रहना है, विवादों से, वाद विवाद से आपको बचे रहना है। तो मिडिल फेज आपका बहुत अच्छा है और उसी अवधि में होली जैसा पवित्र और आनंददायी त्योहार संपन्न हो रहा है। तो आपके लिए होली का यह त्योहार बड़ा शुभ और बड़ा लाभकारी साबित होने वाला है। जमकर इसका मजा लेंगे, आनंद करेंगे और अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ इस त्योहार का लाभ उठाएंगे। धनु राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत गजब के आत्मविश्वास के साथ होती दिख रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा मजबूत होगा। कुछ भी पा लेने और कुछ भी जीत लेने का जज्बा आपके अंदर कूट कूट कर भरा होगा। प्रॉपर्टी में निवेश या अपना मकान की चाह रखने वाले जातकों को खुशखबरी मिल सकती है। मध्य का सप्ताह लाभ और आमदनी में इजाफा होते जरूर दिखा रहा है, लेकिन अचानक से कोई समस्या आकर नुकसान भी पहुंचा सकती है। मतलब जो कुछ भी होगा वो अचानक से हो सकता है, तो उसकी तैयारी आप पहले से करके रखिएगा। ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको एकदम से आकर डिस्टर्ब कर जाए। सप्ताह का अंत जीवन साथी को थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, लेकिन कामधाम के मामले में इजाफा होता दिख रहा है। मतलब आपका जो फाइनेंशियल पार्ट है वो इंप्रूव करेगा, वो बढ़ेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य या जीवन साथी के व्यवहार में किसी तरह की का नकारात्मक बदलाव आपको परेशान कर सकता है। आप चर्चा में आ सकते हैं और जिसका आपको लाभ भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर बीच का वो हिस्सा जो कि जिसमें होली जैसा त्योहार पड़ रहा है, वो आपका अच्छा और बेहतरीन दिख रहा है। यानी कि यह त्योहार आपके लिए बड़ा रोमांचकारी और बड़े आनंद पूर्वक बीतने वाला है। मौज मस्ती में बिताएंगे अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ होली का ये पावन त्योहार आप मजे लेते हुए बिताएंगे। तो और क्या चाहिए, साल में एक बार आने वाला ये त्योहार आपको तमाम तरीके की खुशियां भी दे जाने वाला है। मकर राशि वालों, शुरुआती सप्ताह पिछली समस्याओं को समाप्त करेगा, लेकिन नई चुनौतियों को भी खड़ा करेगा। मतलब पुरानी वाली टल जाएंगी, लेकिन नई समस्याएं फिर से क्रिएट होती दिख रही हैं। घर में एक शक्ति आपको आपके परिवार के सदस्यों को प्रभावित कर रही है। केतु से निर्मित यह जो एनर्जी है, यह बहुत से मामलों में आपको प्रॉफिट दे रही है, लेकिन कुछ एक मामलों में आपके घर के अंदर जो स्वास्थ्य संबंधी मामले हैं, या फिर आपका कोई दूर का जो टारगेट हो,
उसको ये इफेक्ट करती दिख रही है। तो कोशिश करें घर में सीलन ना बनने दें, गंदे पानी का ढेर ना बनने दें, आसपास अगर कहीं कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा तो उसको भी हटा दें। तो इस नेगेटिव शक्ति का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। सप्ताह के मध्य में बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हालांकि धन की स्थितियां सुदृढ़ रहेंगी, लेकिन मानसिक कष्ट बनता दिख रहा है। सप्ताह के अंत में सकारात्मक बने रहेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। इसलिए समस्याओं से लड़ने और समस्याओं को जीतने की आपको ताकत मिलेगी। लड़ते हुए आप सभी मोर्चों को जीतेंगे। लड़ते हुए का मतलब कि प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम्स हम पर तब हावी होती है जब हम उसके सामने घुटने टेक दें। आपके अंदर लड़ने की साहस दे रहे हैं ग्रह, तो आप उससे लड़ेंगे, और जब आप लड़ेंगे तो आप जीत जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपका मिला जुला रहेगा। होली के पीरियड में थोड़ा सा मानसिक कष्ट और मानसिक चिंताएं आपको घेर सकती हैं। तो हो सकता है कि आप किसी से जब भेंट करें या कोई आपसे जब आए भेंट करने, तो आप उतनी गर्मजोशी के साथ और आप उतने खुश मिजाज होते हुए किसी से मुलाकात ना कर पाए। इसका हो सकता है कि एक नकारात्मक प्रभाव पड़े कि आप रूड बिहेवियर के हैं, आपका नेचर थोड़ा सा डल है। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला, ये दिमाग में आप बिठा लीजिए। जो भी उतार चढ़ाव दिख रहा है वो कुछ समय बाद शांत हो जाएगा। तो साल में एक बार आने वाला है ये त्योहार, इसको जमकर अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ आनंद उठाइए, मौज मस्ती करिए, और उसके बाद फिर आप लास्ट में, आपका जो लास्ट का जो फेज है एक सप्ताह का, वो आपको विजेता बनाएगा ही बनाएगा। तो किस बात का डर, मौज मस्ती के साथ जमकर होली मनाइए। कुंभ राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत में आप धन और सम्मान दोनों प्राप्त करेंगे। कोई गहरे राज की बात आपको पता चल सकती है जो आपके बड़े मामले भी हल कर सकती है। सप्ताह का मध्य भाग आपको ऊंचाइयां छूने, बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका देगा, लेकिन अहंकार भी देगा, थोड़ा सा आपको ईगो प्रॉब्लम कर देगा, जिससे आपको बचना है। वरना आप उस पार्ट को इग्नोर कर देंगे कि जिसको आप आंकेंगे कि आपसे छोटा है या आपसे कुछ निचले तबके का है या निचले स्तर का है, और वो आपके बड़े प्रॉफिट्स की बात हो सकता है आपको बताए। तो इग्नोर किसी को नहीं करना, और ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर अहंकार और किसी भी तरीके की कोई नकारात्मक भाव किसी व्यक्ति के प्रति ना बनने। मिडिल का जो एज हो रहेगा आपका वीक का, यानी सप्ताह का जो मध्य भाग रहेगा, वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। यानी कि आपका मेटेरियलिस्टिक वर्ड, यानी कि जो धन और लाभ से संबंधित जो पार्ट है, उसमें ऊंचाइयां देता दिख रहा है, लेकिन उसका कोरिलेशन बन रहा है आपके मन, यानी आपके मानसिक हिस्से के साथ। यानी अगर आप अपने अंदर स्फूर्ति और सकारात्मकता को बनाए रखते हैं तो वह लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा, क्योंकि दो प्रकार के ग्रह आपस में फाइट कर रहे हैं, तो पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे तो पॉजिटिव वाला बेनिफिट आप उठा लेंगे। और अगर आपने भय, अशांति, वाद विवाद, कलह, झगड़ा इत्यादि नकारात्मक चीजों को इकट्ठा कर लिया, तो फिर वो नेगेटिविटी आपको आपके प्रॉफिट्स से दूर कर देगी और आपको लॉस दे सकती है। डिसाइड आपको करना है कि आप खुद को कैसा अरेंज कर ले जाते हैं। अंत का सप्ताह अचानक से परेशानी दे सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी खड़ी कर सकता है। इसका मतलब कि लास्ट वाला जो सप्ताह है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जिस पीरियड में होली का त्योहार होगा उस पीरियड में आपको खुद डिसाइड करना, मतलब आप चाहें तो गर्मजोशी से किसी से मिले, और आप चाहें तो अपने पास्ट में, आप अपने अतीत में बीते हुए कुछ पुरानी और नकारात्मक यादों को अगर आप सहेजें, आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपके सामने वाले व्यक्ति पर भी पड़ेगा, और लोग एक नकारात्मक विचार लेकर, नकारात्मक अवधारणा आपके बारे में बनाकर चले जाएंगे। तो आप डिसाइड करिएगा कि होली आपको किस प्रकार मनानी है। मीन राशि वालों, सप्ताह की शुरुआत दिखावे के लिए खर्च के साथ हो सकती है। धनागमन और अचल संपत्ति से लाभ भी संभव है, इस मामले में सपोर्ट कर रहा है शुरुआती सप्ताह। सप्ताह का मध्य भाग किसी मुसीबत या विरोधियों से मुक्ति देने का काम करेगा। मतलब आप जिस किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे, हो सकता है कि मध्य भाग आपको उस परेशानी या उस मुसीबत से छुटकारा दिला दे। धन की स्थितियां सुदृढ़ होती दिख रही हैं, मन प्रसन्न रहेगा, अपनों से भेंट मुलाकात भी संभव है। यानी कि मिडिल फेज आपका बहुत अच्छा है। सप्ताह का अंत वाद विवाद और झगड़े से बचने को कह रहा है। भ्रम आप पर, कंफ्यूजन आप पर हावी रह सकते हैं, और जिसके चलते निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, या हो सकता है आप कोई बड़ा डिसीजन लें और नुकसान हो जाए। तो इस अवधि में कोई भी बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। यात्राएं आपको नहीं करनी है यदि संभव हो तो, और किसी भी प्रकार का बहुत जो
हाईली प्रॉफिटेबल डिसीजन है, यानी जिनका सीधा संबंध आपके लाभ से जुड़ा हुआ है और आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इस तरीके का कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो लास्ट के फेज में ना लें। तो होली वाला जो समय है वो आपका फेवर कर रहा है, जिसमें हम लोगों से मिलते जुलते हैं, अपनी बात कहते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। तो ये सप्ताह आपका उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, लेकिन होली के समय का जो पीरियड है वो आपको शुभ परिणाम देता दिख रहा है। तो इस कारण आपका जो त्योहार है वो शुभ रहेगा, लाभकारी रहेगा। गर्म जोशी के साथ आप अपने मित्रों से, अपने परिजनों से मिलेंगे, आनंद और प्रसन्नता की वृद्धि होती दिख रही है और यह त्योहार आपके लिए बड़ा रोमांचकारी रहने वाला है। आप अपने इस मिडिल फेज को फील करिएगा और उसके बाद फिर बताइएगा कि कैसा रहा आपका ये सप्ताह। तो दोस्तों, आज आपने जाना अपनी अपनी राशि का साप्ताहिक फलादेश। इसी सप्ताह में होली भी पड़ रही है और आप सबके मन में उत्सुकता थी। मुझे विश्वास है कि साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम देखकर एक आइडिया जरूर लग गया होगा कि ये सप्ताह आपका किस प्रकार का व्यतीत होने वाला है। एक निवेदन आपसे मैं जरूर करूंगा, रुद्राष्टो विज्ञान का ये जो चैनल है यह जरूरतमंद और मजबूर परेशान लोगों की निःशुल्क ज्योतिषीय सहायता करता है, निःशुल्क कुंडलियों का निर्माण करता है और निःशुल्क सरल और सटीक उपाय भी बताता है। तो इस नेक काम में हमें आपका सहयोग चाहिए और अगर आप सनातन की सेवा करना चाहते हैं, धर्म की सेवा करना चाहते हैं, ज्योतिष की सेवा करना चाहते हैं तो करना केवल एक छोटा सा काम है, हमारे सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम को जरूरतमंद लोगों तक भेजिए। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो भी कार्यक्रम आते हैं वो कार्यक्रम आपको आसानी से और सबसे पहले पहुंचे। तो इसी विचार के साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम देता हूं और अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।